आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना हमारा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे एक बार सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज देखिएगा, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिया गया है। कहता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय बैंक कॉलम इन द कैश बुक। चलो मेरे प्यारे बच्चे, पहले ये तो बताओ, अगर कोई ये कह दे कि कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, मतलब अनफेवरेबल है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ही हो गया क्या? अनफेवरेबल। लो एक टर्म और मिला। बाप रे बाप, कितना टर्म है जी। नहीं, आइए, ओवरड्राफ्ट। अब कोई ये कह दे कि हमारी कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है शक्कर, तो कितना मतलब हुआ? मतलब हमारा पेमेंट साइड ज्यादा है। पहला, सर हमारा क्रेडिट कॉलम ज्यादा है, इसका मतलब सर नेगेटिव ज्यादा हो चुका है। इसी को इंग्लिश में अनफेवरेबल और बैंकिंग के लैंग्वेज में ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। यानी कि इससे ये आइडिया लगा कि हमारी नेगेटिव बैलेंस हावी हो चुकी है ना। आ जाइए, तो सबसे पहले मेंशन कर दें, आ जाओ। तो इसको हम क्रेडिट बैलेंस लिखें या डेबिट बैलेंस लिखें? क्रेडिट भी लिख सकते हैं। चलिए, तो क्रेडिट, चलिए क्रेडिट बैलेंस, हाँ जी, एज पर कैश बुक। आप लोग भी बनाइए साथ साथ। चलिए, एज पर कैश बुक कितना अमाउंट है? 45,000। वेरी गुड, 45,000। आगे चले। चलिए, पहला पॉइंट पे आइए। हाँ, बिल रिसीवेबल फॉर 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। चले हम लोग आगे। आइए, पहले ना पूरा मैटर समझिए, जो ऑनलाइन के बच्चे हैं ध्यान से समझिए। कहता है कि एक बिल है, देखिए आप बिल रिसीवेबल में पढ़े होंगे, एक बिल है जो हम लोग बैंक में जाकर डिस्काउंट करवाए। बहुत अच्छा। तो जब हम बैंक में डिस्काउंट करवाए होंगे तो बैंक ने क्या किया? उस बिल पे 5,000 हमें दे दिया और हमारे पेमेंट कॉलम, सॉरी रिसिप्ट कॉलम को क्रेडिट कर दिया, और हम लोग अपने कैश बुक में डेबिट कर। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जिस पार्टी ने हमें बिल दिया, यानी जिस डेटर ने, बिल डिसऑनर हो गया। आप तो जानते हैं बैंक छोड़ेगी नहीं, तो बैंक ने जो पैसा दिया होगा वो तो वापस ले लिया ना। तो अब एक बात बताओ, ये बैंकिंग का मामला तो क्लियर हो गया, बैंक ने क्रेडिट भी किया, वापस डेबिट कर दिया होगा, तो हमारा पासबुक हो गया नील, सेम अमाउंट, कैंसिल। चलो, यहां से कोई इफेक्ट नहीं रहा। लेकिन पता चला कि हम लोग पागल के जैसा क्रेडिट कॉलम में छोड़े हुए हैं, सॉरी डेबिट कॉलम, रिसिप्ट कॉलम में छोड़ दिए हैं। तो जब रिकंसिलेशन करने बैठ रहे हैं तो पता चल रहा है यहां तो भैया अमाउंट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने जितना पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया था, डिसऑनर होने के कारण, बिल कैंसिल होने के कारण वापस डेबिट कर लिया, और हम तो यहां डेबिट करके बैठे हुए हैं। अब एक चीज सोचिए, तो जब रिकंसिलेशन बनेगा तो दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। यहां रिसिप्ट कॉलम में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि बैंक ने तो उसको कैंसिल करके हटा दिया, और आपके यहां भैया ये 5,000 रुपया दिख रहा है प्लस कॉलम। तो क्या करें? सब क्या कर दें? सिंपल सर, इसको माइनस कर दीजिए या क्रेडिट कर दीजिए, बात एक ही है। आइए, तो हम लोग लेस कर देंगे। लेस क्या लिख दें? बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, सिंपल। बिल डिस्काउंटेड bill discounted from bank is dishonored. कितना बिल है? 5,000। आगे चले। चलिए अगले पॉइंट पे चलो, तैसे अगले पॉइंट पे आओ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक। बहुत बढ़िया, हमारा कोई निवेश था, 1,500 का इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, मतलब कलेक्ट कर दिया किसने? बैंक ने। सोचो क्या हुआ होगा, यानी बैंक बहुत बढ़िया से तुम्हारे इंटरेस्ट का कलेक्शन की होगी और तुम्हारे बैंक अकाउंट में, यानी कि पासबुक में 1,500 रुपया जोड़ दी, लेकिन तुम बेखबर हो, तुम्हें पता ही नहीं, और तुमने तो अपने कैशबुक में, कैशबुक के रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम में कुछ जोड़ा ही नहीं। तो ऐसा क्या करें कि सही हो जाए? भैया मैंने नहीं जोड़ा है तो जोड़ देंगे ना, ऐड कर। क्या लिख दें? वेरी गुड, हाँ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना? 1,500।
आगे चले, ठीक है, अगले कंटिन्यू करो। हाँ, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, यानी कि पैसा अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया है। कितना? 7500। तो हमें भी क्या करना चाहिए? लेस कर देना चाहिए, पक्का है ना? चलो तो लेस कर देना चाहिए 7500। क्या बोल रहा है? चेक नॉट कलेक्टेड, नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। बहुत बढ़िया। तो बैंक ने क्या किया है कि आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया है 1850 रुपया, मतलब आपके पैसे डिडक्ट किए। वेरी गुड, पैसे को काटा गया है। तो भाई साहब, हमें भी तो अपने पासबुक के पेमेंट कॉलम में 1850 घटाना चाहिए था ना, लेकिन क्या हमने घटाया? आंसर इज नो। हम लोग क्या करें? घटा देंगे। कितना? 1850। क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। क्या बोल रहा है? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब आप ही सोचो ना, हम लोग कितने का चेक दिए होंगे पार्टी को? कितना का चेक इशू किए हैं? 11,350 का जब चेक दिए होंगे तो पेमेंट कॉलम में रिकॉर्ड किए होंगे। ये पार्टी इस चेक को लेकर बैंक गया ही नहीं, तो पता चला कि बैंक से 11,350 अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ है। तो हमारे कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया, हमने तो घटा दिया, लेकिन यहां तो घटा ही नहीं है। तो वापस क्या कर दें? इसको ऐड कर देंगे। कितना? 11,350। क्या लिखना होगा हमें? चेक नॉट कलेक्टेड, है ना? चलो, चेक नॉट कलेक्टेड। चलिए आगे चलते हैं। पेमेंट था, एक मिनट। चेक इशूड, अच्छा यहां लिखना है ना, चेक इशूड। हाँ सॉरी, चेक इशूड, हाँ चेक इशूड बट नॉट कलेक्टेड। चलिए, चेक इशूड बट नॉट कलेक्टेड। ओके, चले आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। रिसीव द पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर। सर, कस्टमर आया और इसने 12,500 रुपया डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जमा करवा दिया। अब भैया मेरे, जब इन्होंने 12,500 रुपए डिपॉजिट किया तो हमें भी तो कैश बुक में इसको ऐड करना चाहिए था, लेकिन क्या हमने ऐड किया? नो। तो नहीं किए हो तो भैया ऐड कर दो ना। क्या लिखना होगा? डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन द बैंक। चलिए, डायरेक्टली डिपॉजिटेड। चलिए, कितना? 12,500। कोई दिक्कत? चलिए, और चेक किया जाए कोई ट्रांजैक्शन छूटा भी क्या? हाँ, 2 बाकी है। अच्छा चलिए बताइए तब। हाँ, वाह वाह वाह, यानी हमने 17,500 अपने कैश बुक में चेक रिकॉर्ड कर दिया। चलिए आइए भाई समझते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? 17,500 का चेक रिकॉर्ड कर दिया, मतलब जोड़ दिया कैश बुक में, कैश बुक के बैंक कॉलम में। तो भैया जब बैंक भेजेंगे ही नहीं तो बैंक कैसे क्रेडिट करेगी? यानी पता चला कि बैंक में अभी तक कुछ भी ऐड, और रिकंसिलेशन करने बैठ रहे हैं तो दोनों में क्या दिख रहा है? डिफरेंस। कितने का डिफरेंस? बहुत बढ़िया। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर, लेस कर देना चाहिए। कितना? 17,500। तो और क्या स्टेटमेंट लिख देना चाहिए? सिंपल सर, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, या सिंपल शॉर्ट में लिख देते हैं, चेक नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। कोई दिक्कत? आइए अगले पॉइंट। बैंक ने कितना चार्ज किया हमसे? 500। बहुत बढ़िया, बैंक ने 500 हम लोगों से चार्ज किया। कहां चला गया भाई? तो बैंक ने 500 पेमेंट कॉलम में हमसे लेस कर लिया। तो हमें भी तो भाई पेमेंट कॉलम में लिखना चाहिए, लेकिन क्या हमने लेस किया? नो। तो अगर हमने लेस नहीं किया तो हमें करना चाहिए ना वो काम।
लेस कर दे, कितना? चलिए बैंक चार्जेस 500 चला जाए। आइए कैलकुलेशन कीजिए। 52,000 कैसे पता चला आपको? आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो बच्चे ऑनलाइन में वो ध्यान से देखिएगा, ये अमाउंट आपका फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? हाँ फेवरेबल है, अनफेवरेबल है सर, बिल्कुल। तो अनफेवरेबल है तो सर ये यानी कि नेगेटिव आइटम है, ये नेगेटिव आइटम और ये नेगेटिव आइटम है, यानी ये आपस में ऐड होगा और प्लस वाला उनसे लेस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये नेगेटिव आइटम है और ये सब नेगेटिव आइटम है, तो सब माइनस को पहले एक जगह कर देंगे तो टोटल हमारे पास नेगेटिव आइटम यानी अनफेवरेबल आइटम आ जाएगा और वहां से प्लस आइटम को एडजस्ट कर लेंगे। तो पता चला कि हमारी नेगेटिव आइटम पॉजिटिव आइटम से ज्यादा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो भी तो नेगेटिव ही आएगा ना। हाँ यानी 52,000 आएगा। अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चे फिर से समझो, देखो ये क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है अनफेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव अमाउंट, ये नेगेटिव अमाउंट और जिसको मैंने माइनस किया वो भी नेगेटिव अमाउंट। तो सोचो 45,000 नेगेटिव, 5,000 नेगेटिव, 75 नेगेटिव। आज जो प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं, देखो 45,000 है, ये देखो ये, फिर ये देखो प्लस 5,000 नेगेटिव, 7,500 नेगेटिव, 1,850 जोड़ रहे हैं नेगेटिव, 17,500 और ये 500। तो हमारा टोटल अनफेवरेबल नेगेटिव अमाउंट आ गया 77,350 और ये प्लस। तो जब माइनस में प्लस ऐड होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है। चलो माइनस कर लिए, माइनस 1,500, 11,350, 12,500, 5,200। चूंकि नेगेटिव अमाउंट बड़ा है तो ये भी मेरा नेगेटिव ही आया है, अनफेवरेबल। लेकिन आपको पता है कैश बुक से शुरू किए हैं तो पासबुक पे एंड करेंगे, तो पासबुक में जो अनफेवरेबल होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो हम लोग लिखेंगे हाँ जी, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। चलिए सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जो लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं।